आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कैसे इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड देख के सदमे। चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। आप क्या करते हैं? मैं बिज़नेस है हमारा। बिजनेस करते हैं। इसी के हवाले से आज की वीडियो है कि अगर देखा जाए, इंडिया की बात की जाए, आज यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है, न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है, उन्होंने ये बोला है कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करने जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें, फ्लड की सिचुएशन, इकॉनमी हमारी बहुत कमज़ोर हो रही है, हमारे साथ क्यों नहीं कंट्रीज़ फ्री ट्रेड करते, हमें क्यों नहीं इस तरीके से फ़ायदा देते जितना रिलेशन उनके बेहतर है इंडिया के साथ? देखिए मेरे भाई, एक तो बात बहुत सिंपल सी बात है कि हमेशा जो अच्छा दोस्त होता है वही होता है जो जिनका रिलेशन एक जैसा हो। ठीक है, सबसे जो बड़ा मसला है वो एक रिलीजन है, क्योंकि लोग यहाँ पे मुआशरा, जो यहाँ का मुआशरा है, मुल्क जो दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो दीन दुश्मनी है। इस्लाम से दुश्मनी सबसे बड़ा मसला है। आपको लगता है इस्लाम से दुश्मनी की वजह से दूसरे कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड नहीं? एक बड़ी वजह ये है, क्यों? क्योंकि कुरान पाक में यह अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि भाई तुम्हारा दुश्मन जो है, जो कुफार, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो वो नहीं हो सकते। अच्छा, अगर हमारे दोस्त नहीं हो सकते तो फिर हम उनसे एक तरफ हम जो हैं वो IMF के पास जाते हैं, वो भी तो देखा जाए तो नॉन मुस्लिम है ना। तो अगर हम उनके पास जाते हैं तो दूसरे कंट्रीज़ के पास क्यों नहीं जा सकते, या दूसरे कंट्रीज़ हमारे साथ, हम रशिया, चाइना की हम बात करते हैं। चले, आपने बोला नॉन मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते, हम तो कहते हैं हमारा पाकिस्तान का अगर पूरी दुनिया में कोई अच्छा कंट्री दोस्त है तो वो चाइना है, तो वो नॉन मुस्लिम। ऐसा भी बात आपकी ये भी ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला ये देखें कि एक जो काफिर है ना जी, हर काफिर एक जैसा नहीं है। लोग मेन टू मेन वेरी ज़रूर कर रहा है, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो बेस लाइन यही है। क्या इसराइल? जी, आप कुछ कहें, आपकी तरफ मैं आता हूँ। असल में जो मेन फैक्टर है ना, एक बात तो भाई की ठीक है, दूसरा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, वो इस तरह नहीं है कि आप दूसरी गवर्नमेंट के साथ इस तरह, उनका इतनी स्ट्रेटजी, इतना प्लान ही नहीं है। पॉलिसीज़ इस तरीके से नहीं है कि दूसरे लोग आपकी तरफ जो है ना आएँ और आपके साथ, अगर कोई आता भी है तो आप उसके साथ दो नंबरी कर देते हो। और ना इस चीज़ को, ये चीज़ समझ भी आती है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होंगी, हम लोगों, अब आपके साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, आपको कोई फ़ायदा नज़र आएगा या आपको पता चलेगा कि मैं बात पे कायम रहने वाला बंदा हूँ, तो ही दोस्ती करेंगे। अब आप देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं बाहर, उन्हें एक हेडफोन लगाना नहीं आ रहा था, तो आप किसी से क्या मुआहदा करेंगे? अगर आप, ये इमरान खान होता तो हेडफोन क्या, वो कुछ तय करके आता। मैं ये नहीं कहता आप इमरान खान हेडफोन देखें, वो हाँ, किसी की हम बात नहीं करते, हेडफोन भी अक्सर हो जाता है, हम भी अक्सर लगाएं, नहीं लगता, लेकिन ये एक बॉडी लैंग्वेज से आइडिया हो रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये इमरान खान को नहीं मैं कहता आप उसे ही वोट दें, आप हकीकत को वोट दें, लेकिन आप जब दूसरी चीज़ों में जाते हैं तो इस तरह के मसाइल आते हैं। इंडिया की बात की जाए, उनके साथ क्यों रिलेशन बेहतर हैं? मतलब आप क्या समझते हैं? आप इंडिया में देखें, माइक्रोसॉफ्ट किस हद तक बुनियाद पे उनके अपने वो अब चल रहा है, ठीक है, IT बिल्कुल आ गया है, वो अपनी जो वर्ड्स है ना वो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वो खेलते हैं। उनके पास एक पावर है जो पाकिस्तान के पास वो खोर है। हालांकि ना सर, ये चीज़ समझ में आने वाली बात है कि उन्होंने जो लॉजिक एक दिया कि उनके पास पावर है, उनकी एक वर्थ है, तो हम वर्थ क्यों नहीं बनाते? और आपने जो बात की, आप अभी भी उस पर एग्री हैं? मेरे भाई, मैं बात में बिल्कुल एग्री हूँ, अपनी बात में कायम हूँ मैं। एक तो मसला ये है कि आपने मेरी पूरा मौक़िफ़ नहीं पूरा लिया, ठीक है। दूसरी बात, भाईजान ने जो बात की है, इंडिया की एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ही उसकी वर्थ होती है। हमारी भी 22 करोड़ की आवाम है, हमारे पास पॉपुलेशन एक वर्थ, हमारी मार्केट वैल्यू है, लेकिन अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हुकूमत है वो उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है। उनका फोकस क्या है? उनका फोकस है अपनी पॉकेट, ठीक है। उनका इंटरेस्ट है, उनके अपने जो फंड्स हैं, जो उनके जो अपने जो माल है, उनके जो ज़राए हैं, वो सारे बाहर हैं, ठीक है। उसकी वजह से वो हमेशा डाउन साइड पे रहते हैं, वो अग्रेसिव नहीं आते। कंपनी के मुल्क से दुश्मनी है, तो भाई वो क्यों है? क्योंकि आप खुद अपने मामलात में अग्रेसिव नहीं है, अपने मुल्क से मुखलिस नहीं है। ये चीज़ समझ आने वाली बात है, हम खुद अपनी गलतियां दूसरों पे डाल देंगे तो मज़ा तो नहीं आएगा। अभी आप देखें कि ये जो अभी जो ये कानून पास हुआ है, वो गे और लेस्बियन वाला, तो ये आप मुआशरे में देखें, क्या यही कानून इंडिया में पास नहीं हुआ? लेकिन वहाँ पे भी पास हुआ, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या है कि पहले आप उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, उसका चेकअप होगा। उन्होंने बेहतर तरीके से, वो अच्छे तरीके से किया है, आप भी उसको क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं किया? आपने इस्लाम से इंतजाज क्यों पैदा कर दिया? इस्लाम से तजाद आ गया ना, इस्लाम में तो ये चीज़ें इजाज़त नहीं देती। इस चीज़ की समझ आती है। मुझे ये बताएं कि देखें, एक तरफ यूके जैसे बड़े कंट्री इंडिया को ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जो कि है भी मुस्लिम कंट्री है, हमारा हमसाया कंट्री है, वो हमारे साथ बाइकाट कर रहा है ट्रेड के हवाले से। ये मतलब समझ नहीं आ रही।
असल में देखें वो भी मुसलमान हमारे भाई हैं। अब आप देखें सोच की बात है, ठीक है, नज़रिया जो है ना वो सबसे ऊपर आता है। हम उनके साथ हमारे जो मामला पहले के रहे हैं ना वही उनकी जवान नस्ल में भी वैसे आ रहे हैं, तो वो हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं, चूँकि ये होना नहीं चाहिए। हमारे हर किसी कंट्री कुछ के ना कुछ हमारी मिस्टेक्स थी। ये सफारतकारी में कमी है हमारी, ये हमारी सफारतकारी में कमी है कि हम लोगों ने उस वक्त काम नहीं किया जिस वक्त काम करने की ज़रूरत थी। जब इंडिया वहाँ पे लॉबिंग कर रहा था तो हम सोए क्यों रहे? उस वक्त हमारे मियाँ साहब खामोश क्यों रहे? उन्होंने अपने पास सारे वजारतें रखी ना अपने पास। उस वक्त उनको चाहिए था इस पर लॉबिंग करते, उस वक्त हमने कुछ नहीं किया। हम लोग पॉलिसीज़ ऐसी बनाते हैं, लोगों को बताते, कंट्रीज़ को पता चलता है यार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, पाकिस्तान के साथ हमें अच्छे रिलेशन। आज आपको बताता चलूँ, आपने बोला कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हैं, उन्होंने उधर अपनी स्पीच में पता क्या बोला है? उन्होंने स्पीच में बाकायदा तौर पर ये अल्फाज यूज़ किए हैं कि हमारे साथ दूसरे कंट्रीज़ अपना रिलेशन ही नहीं बनाना चाहते, हमें अच्छी नज़र से नहीं देख। यार मैं वही बताऊँ ना, वो क्यों बनाएंगे जब आपके पल्ले ही काक नहीं है? सिंपल सी बात ही हो ना, आपके पल्ले ही काक नहीं है। आपके पास नज़रिया है लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आप अगर कर भी लेते हो तो आप उसे 2 नंबरी में फंसा देते हो, आप फिर डबल खर्चा। इंडिया वाले आपको क्या लगता है 2 नंबरी नहीं करते? वो बिजनेस प्लान करते हैं पूरा, उसको पीक पे जाके करते होंगे, लेकिन अब मैं उनका ये कहता हूँ कि उनका इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, वो उसको कंप्लीट करते हैं, एक प्रोसेसिंग के थ्रू से लेके जाते हैं, क्या बिल्कुल फाइनल चीज़ रहती है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान से रिलेटेड इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे वीडियो आते रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलमान। क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। इसका काम करते हैं आप? इमरान नाम सर मेरा। इमरान नाम है। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली यूके की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी रिलेशंस पे ये डिपेंड करता है, रिलेशन बेहतर हो तो ही फ्री ट्रेड डील होती है। क्यों इस तरह के कंट्रीज़ के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, हमारे साथ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं? इवन ये तो यूके वगैरह की बात है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्री हमें बाइकआउट कर रहे हैं, क्या वजह है? सर देखिए, इसकी सबसे जो मेन रीज़न है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं इस टाइम, तो वो सब मतलब वर्स्ट सिचुएशंस हैं इस टाइम। आप मतलब ये बात करें कि फ्री ट्रेड की बात कर रहा है कि जो है वो यूएई जो है वो इंडिया के साथ, यूके जो है वो इंडिया के साथ कर रहा है। इवन जो है पाकिस्तान के साथ अभी रिसेंट मतलब जो है वो मेरा एक सुनने में ऐसा आया है कि पाकिस्तान के साथ दूसरे मुल्क एलसी ओपन करने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक है, वजह क्या है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, वजह की वजह यही है कि जो है वो दूसरे कंट्रीज़ का हमारे मुल्क की जो बेसिक जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। दूसरा, इनकी अपनी पॉलिसीज़ जो है इनको समझ ही नहीं आती, जो है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अच्छी पॉलिसीज़ देंगे, अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो ही दूसरे कंट्रीज इंटरेस्ट अपना शो। डेफिनेटली यही बात है ना। देखिए, अब चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसको भी देखो सबसे पहला कंसर्न ये है कि भाई मुझे जो है वो सिक्योरिटी चाहिए, उनको सिक्योरिटी ही नहीं है। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अब हम मजीद काम नहीं करेंगे नीलम झेलम डैम पे जब तक हमें हमारी जो पेमेंट है वो ना क्लियर की होगी। अब हम देखिए, आपका तो आधे से ज़्यादा मुल्क तो जो है वो इन लोगों ने ऑलरेडी जो है वो प्लेज किया हुआ है। आपकी मेट्रो जो है वो उनके बस सर पे चल रही है, आपकी एयरपोर्ट्स उनके सर पे चल रहे हैं, वो सब कुछ अदारों में वो डेफिनेटली जा चुके हैं। आप मतलब मेरा एक रिसेंट एक्सपीरियंस है, मोटरवे पे आप जाएँ, आपको हर जो है सर्विस एरिया के ऊपर कोई ना कोई चाइनीज़ नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन इवन देन वो अब इतना ट्रस्ट उनका जो है वो शेक हो चुका है कि वो इस ये सोचने पे मजबूर हैं कि अब हम फर्दर इनके साथ काम करें या ना करें। और हमारे लिए एक सोचने वाली बात है ना, डेफिनेटली। और इसकी सबसे बड़ी और बेसिक रीज़न जो है वो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो उसका ट्रस्ट ही नहीं है। मतलब लीडरशिप की बात करते हैं, वो भी तो हुकूमत जो सी है वो इलेक्शन के थ्रू आती है, हम लोग ही आगे लेकर आते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारा जो आम पब्लिक है उसका भी कहीं ना कहीं कसूर आपको लगता है या नहीं? डेफिनेटली सबसे मतलब पब्लिक उनको लेके आने वाले लोग तो मतलब जो है वो जो मतलब सिटीजन वही लेके आने वाले हैं ना। और उसमें फिर मसला वो है एजुकेशन का, मतलब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं। बस एक जी जो है वो जो जिस लीडरशिप के साथ है वो उसके अगेंस्ट बात नहीं सुन सकता। यही कहते हैं हमारी गली की जो सी है ना वो पक्की कर देगा, पक्का रोड बना देगा तो वोट इसी का है। इंटरनेशनल लेवल पे हम सोचते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताएं, जो क्वेश्चन इनके साथ था सेम क्वेश्चन आपके साथ है। इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील होने जा रही है यूके की, और उन्होंने खुद अनाउंस किया, ये नहीं कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की हो कि जी आप हमारे साथ ऐसा करें, उन्होंने खुद अनाउंस किया है। बहुत बड़ी बात नहीं समझते आप? सर ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, हमारे लिए ये बात बहुत ये बुरी बात है, क्योंकि ना
वो लोग इंडिया वाले लोग वो लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो उन पर वो एतमाद करते हैं, ठीक है, यूके वाले, इंडिया वाले पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन मैं इंडिया की बात इसलिए करता हूँ कि 1947 में ही हम दोनों सेपरेट हुए, इंडिया और पाकिस्तान। उससे पहले सिस्टम एक था, उसके बाद हमने भी आगे डेवलपमेंट का सफ़र स्टार्ट किया, उन्होंने भी स्टार्ट किया। आज हम उन्हें कह देते हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो कैसे पढ़े लिखे है तो सही है, लेकिन हम क्यों नहीं पढ़ लिख सकते? सर ये देखें ना कि उनका जो उनकी वैल्यू है, उनकी जो रुपये की वैल्यू हमसे बहुत अप है, ठीक है, हमारी वैल्यू बहुत उनसे कम है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो सियासतदान है ना, ये हम जो भी लाएंगे सियासतदान जो भी आएगा वो अपना ही पेट भरेगा, ठीक है ना। वो जहाँ के वो इंडिया वाले हैं ना, वो अपनी आवाम का भी सोचते हैं। तो आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम उनसे बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे, हर तरह से पीछे हैं। हमें चाहिए कि हमें जो दूसरे ममालिक उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए। रिलेशन कैसे अच्छे बनाएंगे ये भी बताएं। सर अब ये देखें ना, अब जो भी आता है, अब जो भी हमारी गवर्नमेंट में आता है, वो हर कोई अपना ही सोचता है, आवाम को